अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज नाश्ते के बाद सबसे पहले हमने ये काम किया कि भाई ये 2 रैक जो कि हमें लगाने थे लिविंग एरिया में हमने लगा दिए। और फ़िलहाल हमने यहाँ पर सॉफ्ट टॉय और जो मेरे पास शोपीस वगैरह अवेलेबल था तो वो मैंने लगा दिया है यहाँ पर। इंशाल्लाह फिर इसके लिए हम जाएंगे, शॉपिंग करके लाएंगे और फिर इसको हम ना दोबारा से डेकोरेट करेंगे और ये सॉफ्ट टॉय यहाँ से रिमूव कर देंगे। फ़िलहाल खाली तो छोड़ नहीं सकते, फिर वो बड़ा अजीब से लगेगा, इसका लुक नहीं आएगा। तो फ़िलहाल मेरे पास जो चीज़ अवेलेबल थी मैंने उससे इसको डेकोरेट कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा रौनक बढ़ गई है लिविंग एरिया की इन 2 रैक्स की वजह से। तो बड़ा अच्छा लुक आ रहा है माशाल्लाह से एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। माशाल्लाह कहीं मेरी नज़र ना लग जाए, माशाअल्लाह। तो अभी मुझे घर के लिए शॉपिंग वगैरह करनी है। इंशाल्लाह कुछ नई क्लॉक्स वगैरह लाएंगे और कुछ फ्रेम्स वगैरह लाएंगे, कुछ शोपीस वगैरह लाएंगे और फिर करेंगे, क्योंकि अभी जो है ना मेरे सारे रूम्स बड़े सिंपल सिंपल से हैं। तो जैसे जैसे लाते जाएंगे तो फिर हम उनको जो है वो लगाते जाएंगे, एडजस्ट करते जाएंगे। तो ये हमने नाश्ते के फ़ौरन बाद ये काम कर लिया था और उसके बाद क्योंकि शान का हेयर ड्रेसिंग करवानी थी तो शान चले गए थे हेयर ड्रेसर के पास और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो देखते हैं उनकी हेयर ड्रेसिंग किस तरह की हुई है। इनका ये मेसी लुक था और स्कूल में भी अच्छा नहीं लगता, तो हमने इनका हेयर कट करवाया। क्या हो रहा है चालू? क्या हो रहा है? God. Oh my God. Oh wow. Yeah. A friend. Oh my God. अच्छा जी, घर समेटना शुरू करते हैं। पूरा घर मैस हुआ है, फैला हुआ है, बिखरा हुआ है। घर समेटेंगे, बच्चों को नहलाएं धुलाएंगे और फिर कहीं जाएंगे आउटिंग के लिए। तो यहाँ पे मैंने घर समेट दिया था और जो है ना मैं चली गई थी ज़रा डस्टिंग वस्टिंग करने के लिए। जब तक सुबह ने जो है बच्चों को नहला दिया, अब बस मैं चेंज करवाऊँगी मेरे हक को। चेंज चेंज तो मैंने करवा दिया मेरे को, लेकिन यहाँ पर ना मेरा बिल्कुल भी चेंज करने के मूड में नहीं है। बस नहाने के बाद उनको फ़ौरन से सोना है। तो मैंने ना रॉम्पर और पैंट के ऊपर ये एक अलग से टी शर्ट पहना दी, क्योंकि रॉम्पर जो है वो वाइट है। तो अभी हमें थोड़ा सा टाइम है निकलने में, तो जब तक ये जो है मेरा उनको गंदा कर देंगी वाइट रॉम्पर को, खा पी के कुछ भी गिरा लेंगी। और यहाँ पर बस जाने का टाइम हो गया है और बच्चे जो हैं वो तैयार हो गए हैं, कार्टून देख रहे हैं। ठीक है ना जी। आज मैंने ड्रेसिंग कुछ इस तरह से करवाई है शान को कि टी शर्ट और पैंट के ऊपर मैंने इनको ये प्यारा सा इनका जैकेट है ये पहना दिया विद ब्लैक शूज़। और मेरा को मैंने रॉम्पर और पैंट के ऊपर जो है ना मैंने ये बड़ा सा प्यारा सा जो है ना क्यूट सा रैबिट हुडी बना दिया। ठीक है ना। चलिए जी, हम निकल गए थे तकरीबन 4 बजे तक हम निकल गए थे। तो आज हमारा इरादा है कुछ आउटिंग करने का, थोड़ी सस्ती सी चीप सी आउटिंग करके आएंगे। सफारी पार्क जा रहे हैं तो देखते हैं वहाँ पर एनिमल्स वगैरह हैं शायद से, तो बच्चों को भी दिखा देंगे, थोड़ा सा मज़े हो जाएंगे। बस ये सफारी पार्क आ ही गया है। तो ये सफारी पार्क का जो है ना वो एंट्री गेट था और ये बहुत बड़ी सी पार्किंग थी। तो बस यहाँ पर गाड़ी पार्क करेंगे और अंदर जाएंगे और फिर देखते हैं जी। ये है यहाँ का बहुत बड़ा सा बोर्ड, बाइक सारी एक जगह पे पार्क हुई थी, वहीं हमने भी अपनी बाइक को पार्क कर दिया। घूमने आई है मेरी बेटी। हाँ अंकल। तो सीन कुछ ऐसा था कि सफारी पार्क में जाके पता चला कि जो एनिमल साइड वाला एरिया है वो कुछ कंस्ट्रक्शन की बिना पर जो है वो 4-5 दिन के लिए नहीं खुला हुआ। तो फिर हम दूसरी साइड पे चले गए थे जहाँ पर मतलब जस्ट पार्क टाइप था और बस छोटे मोटे पिंजरे नज़र आ रहे थे।
तो यहाँ पर मैंने मिरहा को उतार दिया था गोद से, क्योंकि उसमें मैंने कहा कि भाई इसको उतार दो ताकि ये खुद से चले। तो मिरहा को बड़ा मज़ा आ रहा था, एंजॉय कर रही थी मिरहा। तो मिरहा के साथ मैं चल रही थी, शान बाबा के साथ चल रहे हैं। बस वॉक करके हम आगे गए तो हमें नज़र आया कि डायनो लैंड, डायनो पार्क, हाँ। तो डायनासोर सफारी पार्क जो है ना वो कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, थोड़ी चीज़ें बन गई हैं, थोड़ी बन रही हैं। तो ये देखें, ये डायनासोर, 2-4 डायनासोर तो बन गए थे तकरीबन, लेकिन इसमें भी अभी देखें स्टिचिंग का काम इनकम्प्लीट है। और बाकी सारे डायनासोर्स वगैरह थे, ये देखें इसका भी जो है अभी ये आपको नज़र आ रहा है, सारे फॉर्म जो है अभी सही से स्टिच नहीं हुए। फिर हम थोड़ा सा आगे गए तो हमें 1-2 पिंजरे भी नज़र आए। तो बाकी सारे पिंजरे खाली थे, सिर्फ एक टर्टवाइज़ का पिंजरा था जिसमें 2-3 आई थिंक 4 टर्टवाइज़ जो है ना वो थे। तो पहले मुझे टर्टल और टर्टवाइज़ का जो है ना फ़र्क नहीं पता था, लेकिन अब मुझे पता चल गया है। टर्टवाइज़ वो होते हैं जो लैंड वाले टर्टल होते हैं, लैंड वाले जो होते हैं ना जो ज़मीन पे रहते हैं वो टर्टवाइज़ कहलाते हैं, और जो पानी वाले होते हैं वो टर्टल कहलाते हैं। तो फाइनली इस एज में जाके हमें ये फ़र्क पता चल गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो टर्टवाइज़ का हमें नज़र आ गया था, तो बच्चों ने देख लिया। फिर हम थोड़ा सा वॉक करते रहे। सफारी पार्क था काफ़ी बड़ा, और मतलब नॉर्मली क्या होता है कि वहाँ पर ना कोचेज़ भी खड़ी हुई थी। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब सफारी पार्क वर्किंग में होता है तो वो कोचेज़ में बिठाते हैं। और ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थी। अच्छा, हर कोई जो भी आया था ना वो सब इधर उधर वॉक कर रहे थे, तो हम भी इधर उधर वॉक कर रहे थे। तो फिर इस रास्ते से जब हम क्रॉस करके आगे गए तो एक लेक हमें नज़र आई, बड़ी प्यारी सी साफ़ सुथरी सी लेक थी। अच्छा, ये मुझे बड़ा पसंद आया था, ये मैंने तोड़ भी लिया था। ये देखिए मैं अपने साथ लेकर आई हूँ, वरना डक नाराज़ हो जाएंगी, बोलेंगे हमारे पास। मुझे लगा कि यार ये इतना क्यूट सा ये पौधा है, अगर हम इसको उसमें रखें शो पीस के तौर पर घर में रखें। कितनी प्यारी झील है, और इस वक्त ना सनसेट का सीन हो रहा था, तो जो है ये बड़ी प्यारी लग रही थी। और अल्लाह का शुक्र है कि साफ़ सुथरी थी, थैंक गॉड। क्योंकि यहाँ पर ना ये फेंस लगे हुए थे, फेंस की वजह से लोग इसमें जा नहीं पा रहे थे और ना ज़्यादा इंटरेक्ट कर पा रहे थे झील के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी बची हुई थी झील, कचरे से, गंदगी से, वरना आपको पता है कि पाकिस्तानी अवाम और खाए पिए और वहीं ना फेंके, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये झील हमें बड़ी प्यारी लगी, इसमें डक भी थी काफ़ी सारी, और मुझे नहीं पता ये इन डक्स को क्या कहते हैं। ये देखिए थोड़ा बहुत कचरा यहाँ पर भी है, लेकिन उस ओवरऑल जो है ना ये झील बड़ी प्यारी क्यूट सी थी। और वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था, साइन बोर्ड, कि झील गहरी गहरी है। झील क्रॉस करके हम थोड़ा सा आगे गए तो ये बड़ा प्यारा कलरफुल सा जो है ना ये पिंजरा बना हुआ था, और इसके अंदर ना छोटे छोटे से बर्ड थे। ये देखिए सामने आपको नज़र भी आ रहे होंगे, मुझे नहीं पता इनको क्या कहते हैं। और एक साइड पे ये वाले बर्ड थे, दूसरी कॉर्नर से हम क्रॉस करके गए तो वहाँ पर पिजन्स वगैरह थे। और थोड़ी देर बच्चों ने ये देखा, उसके बाद हम आगे वॉक करके गए। तो आगे वॉक करके गए तो हमने कहा अब क्या करें, टाइम तो स्पेंड करना है भाई, क्योंकि भाई हर दफ़ा जाते हैं ना तो फिर अच्छा खासा ख़र्चा हो जाता है। किसी रेस्टोरेंट जाओ या कहीं पे भी जाओ ना, तो हमने सोचा सस्ती जो है ना, सस्ती चीप आउटिंग करेंगे। तो अल्लाह का शुक्र है यहाँ पर ये था कि बच्चों ने एंजॉय बहुत किया। फिर यहाँ पर ना बहुत बड़े बड़े पार्क थे जहाँ पर फैमिलीज़ जो हैं चादरें लेकर आई थी, वहाँ बैठी हुई थी। और नॉर्मल फैमिलीज़ भी थी, अच्छी भी थी। और थोड़ा सा मतलब पंजाब साइड के जो लोग होते हैं, ये मैं एरिया में आई जब, तो यहाँ पर काफ़ी सारे जो ना कौवे इधर उधर बैठे हुए थे, और मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा था इनको उड़ाने में। कुछ देर फिर हम बैठ गए थे पार्क में, और वहाँ पर हमने बैठ के एंजॉय किया, इधर उधर देखा, थोड़ी सी फ्रेंच फ्राइज़ खाए। और फिर जो है वो हो गया था मगरिब की नमाज़ का टाइम। तो फिर मैं और बच्चे बैठ गए थे एक बेंच पर, और सुमैर, वहाँ पर एक छोटी सी मस्जिद बनी हुई थी वहीं अंदर ही, तो वहाँ पर सुमैर नमाज़ पढ़ के आ गए थे और मैंने वहीं पे नमाज़ पढ़ ली थी, जहाँ पर मैं बच्चों के साथ बेंच पे बैठी हुई थी। और मतलब मगरिब का टाइम हो गया था, और लेकिन जो है वो लोग मतलब थे भरे हुए अच्छे खासे। और जिस टाइम हम निकले हैं वहाँ से, मगरिब की नमाज़ पढ़ी और फिर हम बस निकल गए थे 5-10 मिनट में, तो वहाँ पर उस वक्त भी फैमिलीज़ आ रही थी, मतलब अंधेरा हो गया।
तो बस यहाँ पर शान के बाल एकदम ख़राब हो गए थे, तो टोपा काफ़ी देर बाद पहन के उतारा था। तो व्लॉग का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह।